इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ये जो वफाकी वजीर अली जैदी ने एक वीडियो जारी की है जिसके बाद कुछ नई बातें भी सामने आई हैं, आप इस सारी सूरत हाल पर क्या कहेंगे? अक्सर इनके घर रात को कोई आता है, फिर इन्हें सुबह पता चलता है कि रात को कोई आया था और वो फिर लिफाफा दे गया। तो पता नहीं अब क्या लिफाफा दे गया, मुझे नहीं पता क्या है इसमें, मुझे तो नहीं पता है, आप बताइए। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ कादिर पटेल साहब मौजूद है। ये फरमाइएगा कि ये जो आज एक इंकशाफात से भरी वीडियो जारी की गई है वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से, जिसमें उज़ैर बलोच के साथी हबीब जान ने कुछ इंकशाफात किए हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना बीबी, इनके घर अक्सर रात को कोई आता है जिसका इनको सुबह पता चलता है कि रात को कोई आया था और फिर सुबह इनको पता चलता है लिफाफा दे गया था। अब नया लिफाफा क्या दे गया ये मुझे नहीं पता, आप बताइए क्या उन्होंने कहा है तो फिर मैं उस पर बात करूं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जो असल मुजरिम हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं और बाकी आप तमाम लोग जो हैं वो मोहरे हैं, आप लोगों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। असल मुजरिमान की वो निशानदेही कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपका क्या मौक़िफ़ है? ये बात तो पता नहीं 10-12 दिन से वो कर रहे हैं, लेकिन इससे निकलता क्या है, जो बात है वो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर पटेल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। कि वजीर अली जैदी की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें हबीब जान ये कह रहे हैं कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को 5 करोड़ रुपए दिए और पार्टी में शामिल किया। कराची का बेटा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उम्मीद है इंसाफ जरूर होगा। अली जैदी ने वीडियो ट्वीट के बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से नोटिस लेने की अपील कर दी। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि उज़ैर बलोच तो सिर्फ एक मोहरा था, असल मुजरिम आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और शर्जील मेमन है। उज़ैर बलोच और सौलत मिर्जा जैसे मुजरिमों को सियासी पुश्त पनाही हासिल रही। ऑपरेशन ज़रबेस में असल काम सहूलतकारों को पकड़ना था, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमा ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अब हबीब जान बलोच साहब तो इनके अंदर के साथी है ना, तो उनको तो सारा कुछ पता है। अगर वो भी अब वही बातें कर रहे हैं वीडियो के पैगाम में कि जो JIT कह रही है और जो 164 का बयान कह रहा है, अब रह क्या गया है? अब तो मेरी बस मुझे उम्मीद है और बड़ी मुझे उम्मीद भी है और भरोसा भी है इंशाल्लाह कि इंसाफ पूरा का पूरा। कराची का एक बेटा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उससे मेरे कराची के दूसरे बेटे की अपील है कि उसको उठाएं, क्योंकि हमारे शहर में बड़ा कत्ल गारत और खून खराबा हुआ है और जब तक लोगों को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे ये हम आगे बढ़ नहीं सकते। कभी कौमें बदल तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप सजा और जजा का निज़ाम ना लाएं, वो अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है। तो ज़ैर बलोच में तो सजा हो चुकी है ना ऑलरेडी, वो तो मिलिट्री कोर्ट ने उसको ब्रिलियंटली पकड़ के सजा भी दे दी। बात मैं ज़ैर बलोच की तो कर ही नहीं रहा हूँ, बात तो मैं कर रहा हूँ आसिफ अली जरदारी की, बात तो मैं कर रहा हूँ उनके हेंचमैन कादिर पटेल, टप्पी, शर्जील मेमन, सईद गनी, फरियाल तालपुर, ये जो बाकी लोग सारे थे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व, जो कि ज़ैर बलोच को पॉलिटिकल प्रेशर देते थे और उससे गलत काम करवाते थे और उसको बचाते थे क्रिमिनल्स के साथ, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। पुलिस वालों की जिनका काम था कानून नाफिज करना, वो कानून तोड़ने वाले बने हुए थे, वो क्रिमिनल्स खुद बने हुए थे, मैं बात तो उनकी कर रहा हूँ।